नमस्कार दोस्तों, इंदौर से मैं उमेश भारद्वाज। एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है। इंदौर में बेहद उठापटक चल रही है। पिछले 24 घंटे निकले, 48 घंटे जो निकले हैं, बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति रही। इंदौर में कांग्रेस का नामांकन वापस हो गया, प्रत्याशी दल बदल गए और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनकी बात आई, उसमें से दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति अपनी दर्ज कराई है और हमने आपको बताया था कि किस तरह से इंदौर में पूरा घटनाक्रम चला। आज उन्हीं में से एक प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप खुद अपना परिचय पहले दें। क्या आपने क्या सोच के अप्लाई किया था, आवेदन दिया था और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं दिलीप ठक्कर इंदौर से, और इंदौर लोकसभा 26 में लोकतंत्र को बचाने के लिए मैंने ये नामांकन फॉर्म अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा था। मैंने मेरे 10 प्रस्तावकों के साथ में मैंने ये फॉर्म भरा था, और जब हम लोग इंदौर के बाहर थे उसके बावजूद भी मेरे फर्जी दस्तखत कर जिला निर्वाचन में जो कर्मचारी या जो अधिकारी थे उन्होंने इसमें षड्यंत्र पूर्वक मेरे फर्जी दस्तखत को मान्य करा और मेरा फॉर्म उठाया। क्योंकि मैं तो इंदौर से बाहर था और 4 बजे इंदौर में मैं आया और 4:30 बजे मैंने कलेक्टर साहब के कार्यालय पे मैंने एंट्री करी थी। और मैं जब सिंबल लेने गया, जब मेरे को पता लगा कि वह मेरा नामांकन फॉर्म 2:45 पर ही उठा लिया गया। क्या कहेंगे, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ कल, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि क्या इसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा, क्या कुछ और तरीका है, या कोई कहीं कानूनी कोई पेच फंस रहा है, क्या सारा मामला क्या है? मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो एक तथाकथित एक पार्टी विशेष है, वो हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र को जीवित नहीं रहने देना चाहती है और अपने बलबूते पर या अपने डंडे, उसको कहा जाए तो अपने डंडे पर ही शासन और प्रशासन को चलाना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ये सब कार्य किया है। और मेरे अलावा और भी प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशियों के भी नामांकन कुछ इसी तरीके से वापस उठाए गए हैं। सूरत का घटनाक्रम आप किस तरह से देख रहे हैं, उसको इंदौर से क्या जोड़ेंगे? सूरत के घटनाक्रम को देखते हुए तो इंदौर में यह घटनाक्रम हुआ है। अगर वहां पर प्रशासन का डंडा उन लोगों पर हो जाता या वहां पर कार्रवाई होती तो इंदौर के लोग और इंदौर के तथाकथित लोग यहाँ पर ये ऐसा षड्यंत्र नहीं कर पाते। अच्छा, क्या कहेंगे, जो कानूनी बात है, जो कल जिला निर्वाचन अधिकारी का बयान आया सामने, उन्होंने कहा कि सब कानून के तहत हुआ है, सब नियम के तहत हुआ है, हस्ताक्षर मिलान हुए हैं प्रस्तावकों का। ये कहा जाता है कि जो प्रस्तावक आके यदि आवेदन देता है तो फॉर्म वापस भी हो जाता है। तो क्या ये इन सारी चीजों को आप सहमत नहीं हैं इन सबसे, या कुछ और आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं प्रशासन ने बताने के लिए सारे नियम कायदे बताए हैं। अगर प्रशासन नियम की अगर बात करता है तो जब फॉर्म भराते हैं तो जब 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सहित प्रस्तावकों को भी बुलाया जाता है और जब एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म भरा जाता है, तो जब फॉर्म वापस उठाना है तो क्या उस प्रत्याशी की कोई भी साथ नहीं है? प्रत्याशी का एफिडेविट होना चाहिए था। अगर मैं वहां उपस्थित नहीं था तो मेरा एक एफिडेविट होता, और उस एफिडेविट के साथ में अगर मेरा प्रस्तावक वहां जमा कराता और वो फॉर्म उठाता तो वो लीगल होता, वो कानूनन होता। तो क्या ये तो नियम सब पहले से चला आ रहा है, आज पहली बार तो नियम बना नहीं है? तो आप जो नियम पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो क्या ये कहां तक इसको सही माना जाएगा? मेरा प्रश्न नियम पे नहीं है। मेरा प्रश्न, मेरा जो सवाल या उत्तर जो भी है वो जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारियों से है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये पूछना भी उचित नहीं समझा कि आप प्रस्तावक हो तो आपके प्रत्याशी कहां पर हैं। उनको ये भी पूछना था, और वो क्यों नहीं आए उसका कारण भी पूछना था। एक दबाव की राजनीति मुझे कहीं दिखाई दी कल पूरे घटनाक्रम पर। निर्दलीय प्रत्याशियों को जिस तरह से एक विधायक कुछ सारे निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर के आए और फॉर्म वापस कराए, क्या कहेंगे? कहीं आपके पास भी कोई फोन, कोई कॉल, कोई चर्चा, कोई बातचीत? फोन भी आ रहे थे, चर्चाएं भी चल रही थी, पर चूंकि मेरे को लोकतंत्र को जीवित रखने की एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी और उसी के तहत मैंने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था और मैं इंदौर से बाहर चला गया था कि कल जब नामांकन वापस लेने का समय हो जाएगा उसके बाद मैं इंदौर आया, पर उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं रहा। तो क्या ये कहीं आपके कोई प्रस्तावक को तोड़ करके और उसको ऐसा कहीं, ये तो कहीं संभावना नहीं दिखती आपको? नहीं, मेरे पास जिस प्रस्तावक ने वहां पर दस्तखत करे हैं उस प्रस्तावक की मेरे पास आवाज रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। उसमें उसको किसी पार्टी के पार्षद ने
झूठ बोलकर बरगलाकर लेके गए थे कि तेरे घर के पीछे चोरी हो गई है और उस चोरी में मुलजिम पकड़ा गया है और उसके लिए तेरे को गवाही देने चलना है, और उसको ऐसा बोलकर वो वहाँ कलेक्टर में लाए थे और उसके दस्तखत कराए। तो अब जो रास्ते आपके पास खुले हैं, क्या अब कानूनी तरीके हैं? कितने दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए? मेरे पास तो सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो है न्यायपालिका का, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दरवाजे को भी खटखटाऊं। तो ये जो आपके साथ झाला जी थे वो भी बड़े परेशान थे कल से, उनको लेकर के क्या कहेंगे? मतलब वो आपकी परिस्थिति में है या कुछ और है? उनकी परिस्थिति अलग है, अच्छा, मेरी अलग है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप आखिरी लाइन में क्या कहें? देखिए, समस्या दोनों की एक ही थी, दोनों के साथ एक जैसा फ्रॉड हुआ, एक जैसा षड्यंत्र हुआ है, पर चूंकि मैं इसको न्यायालय तक जरूर लेके जाऊंगा। अगर कांग्रेस आपसे कहती है कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस के नाम पर हम वोट डलवाएंगे, आप राजी हो जाएंगे क्या? साहब, मैं वैसे पुराना कांग्रेसी हूँ। मैंने सेवा दल के अनुशासन से लेके मुख्य कांग्रेस की धारा तक मैं सभी पदों पर रहा हूँ, और इसके पहले भी मैं एक बार कांग्रेस के सिंबल पे पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो क्या मतलब तैयारी है? पार्टी अगर देती तो समर्थन करती तो बिल्कुल मैं कांग्रेस ही होता। अच्छा, हालांकि ये सवाल आपसे जुड़ा नहीं है, लेकिन एक अंतिम सवाल पूछूंगा। अक्षय बम ने जो किया ठीक किया? अक्षय बम ने जो किया वो बहुत गलत करा, क्योंकि जो गद्दार होते हैं उनका कभी कोई सगा नहीं होता, और जिसने की है जिसने गद्दारी की है वो सब गड्ढे में ही मिले। नहीं, तो ये कहते हैं कि भाई यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां तो रहती हैं। मजबूरी चाहे जो हो, मजबूरी चाहे जो हो, पर अगर आप एक योद्धा हो तो आप अंतिम समय तक युद्ध लड़ते रहे। इंदौर के लोगों के साथ ये ठगी हुई है? इंदौर के लोगों के साथ तो हुई है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंदौर लोकसभा के साथ, लोकसभा के जो मतदाता हैं उनके साथ भी हुई है, और ये ऐसी ठगी अब हो सकता है कि अगर इस ठगी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो निरंतर आगे भी ऐसी ठगियां जारी रहेगी। तो ये थे ठक्कर साहब जो कह रहे हैं अपनी बातों को। मुझे लगता है कि जो विकल्प हैं उनके लिए कानून का रास्ता खुला है, और मुझे लगता है देश में अगर न्यायपालिका है तो लोगों को उम्मीद होती है कि उन्हें वहां से न्याय मिलेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से राजनीति रंग बदलती है। आशीष के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।